प्रश्न नंबर 6 में लिखा हुआ है 5/10 और 9/10 के बीच कोई तीन परिमेय संख्या लिखी है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए हमको यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों का हर एक समान है। आप इसको सिंपली क्या कर सकते हैं, आपको एक अलग मेथड बताता हूँ जिसके थ्रू आप हल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 5/10 है, तो यहाँ पे हम लोग नोट कर लेंगे 5/10 और इसके साथ तीन परिमेय संख्या बोले हैं तो आप 3 का मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 15/30। उसके बाद इसी प्रकार से सेकंड जो परिमेय संख्या बचा है 9/10, इसके साथ भी आप 3 का अंश और हर में गुना कर दीजिए। तो आपको यहाँ से मिलेगा 27/30। अब देखिए इन दोनों के बीच हमको क्या करना है, ठीक ना। ये जो दो संख्या आपको दिख रहा है, इन दोनों के बीच हमको तीन परिमेय संख्या पता करना है। तो ये तीन परिमेय संख्या क्या होगा, यहाँ से डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली करना क्या है, आपको सबसे पहले यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ 15/30 और यहाँ पे नोट कर दे लेता हूँ 27/30। आपको तीन परिमेय संख्या लिखना है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं 16/30, 17/30 और 18/30। तीन हो गया। अब ऐसा करके 27 तक आप जा सकते हैं। तो इस प्रकार आपको पता हो गया होगा कि हमको तीन बोले तो मैं तीन ही लिखा हूँ। तो ये तीन आपका सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे 7वां प्रश्न। 7वां नंबर प्रश्न में देखिए लिखा हुआ है 7/3 और -7/3 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। संख्या रेखा छठवीं क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि संख्या रेखा है क्या चीज। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखिए संख्या रेखा है क्या। संख्या रेखा संख्या को दर्शाने वाला एक लाइन होता है, जो कि मैं एक लाइन यहाँ पे खींच दिया हूँ। अब यहाँ से हम लोग देखिए जानते हैं कि बीचों बीच क्या होता है, जीरो। फिर यहाँ से हम लोग गिनते हुए देखिए ऊपर क्या है, 7 है, 7 है। तो आप 1 से लेके 7 तक लिखिए, 1 2 3। या फिर चलिए मैं इसको इन ये जो 2 3 को लिखा हूँ, इन सभी को मैं नीचे लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे हो जाएगा 7। अच्छा, संख्या रेखा खींचते टाइम ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो लाइन है वो लाइन के बीच का गैप एक समान हो, ठीक ना। और पहले से एरो का निशान मत दीजिएगा, तीर का निशान पहले से नहीं देना है, बाद में आप दे सकते हैं। उसी प्रकार से इस तरफ भी हम लोग नोट कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा -1, यहाँ पे हो जाएगा -2, यहाँ पे हो जाएगा -3, उसके बाद हो जाएगा -4, उसके बाद -5, उसके बाद -6। और मैं बताया जैसे कि एरो का निशान बाद में देना आप लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा -7। उसको लिखने के बाद कंप्लीट हो जाएगा लिखना, फिर ऐसा कीजिए। अब देखिए ये जो संख्या हमको दिया गया है 7/3 और -7/3, इन दोनों में हम लोग देख रहे हैं बटे के नीचे क्या है, 3 है। तो हम लोग ये जो 1 2 3 4 5 6 7 लिखे हैं, इनमें हम लोग क्या करेंगे, 3 नीचे नोट करते जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे हम लोग सभी के बटे में 3 दे देंगे तो हमको संख्या रेखा मतलब इस लाइन पे हमको दिख जाएगा 7/3। अगर 8 लिखा रहता अंश में तो हम लोग 8 तक लिखते, और बटे के नीचे 3 है तो 3 3, 4 है तो 4 4 लिखते जाते। तो वैसे हमको ये प्राप्त हो चुका है। यहाँ पे देखिए ये जो हमको प्राप्त हुआ है इस तरफ, इसी को हम लोग बोलेंगे 7/3 संख्या रेखा पे। और दूसरे तरफ फिर नोट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा -1/3, -2/3, -3/3, -4/3, -5/3, -6/3 और -7/3। तो इस तरफ आपको जो दिख रहा है ये क्या है, -7/3। तो 7/3 और -7/3 इन दोनों के बीच में देखिए ये जितना भी संख्या दिख रहा है, ये सभी संख्या इन दोनों संख्याओं के बीच में है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप इसको संख्या रेखा पे दर्शा सकते थे। चलिए इसके बाद हम लोग 8वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए जो 8वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें लिखा है निम्न परिमेय संख्या को दशमलव रूप में परिवर्तित कीजिए। ये किस तरह के दशमलव रूप है, इसको भी आपको बताना है। तो इसको पता करने के लिए सबसे पहले हम लोग भाग दे के देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं हल लिखूंगा और इसको भाग दे दूंगा। 5 से 126 को भाग देंगे, ठीक ना। जो आंसर आएगा उसे साइड में लिखेंगे।
तो 5 से मैं भाग दूंगा, 5 दूनी हो जाएगा 10, यहाँ पे माइनस करेंगे तो बचेगा 2, 6 को नीचे उतारेंगे तो इस प्रकार से 5 पंजे 25, और 6 बार लेने से 30 हो जाएगा, जो ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा 1। अब यहाँ पे संख्या भी नहीं बचा और आखिरी में शेषफल 1 बचा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दशमलव का चिन्ह लूँगा, और 1 दशमलव लेने से 3 बार 0 ले सकते, एक बार ले चुके तो हो जाएगा 5 दूनी 10, और इसके बाद कोई संख्या नहीं बचा। तो दशमलव लेने के बाद ये देखिए आखिरी में 0 0 आ गया है। इसका मतलब कि ये जो इसका जो क्या पूछा हम लोगों से कि इसमें ये कैसे टाइप का दशमलव रूप है, तो ये है शांत। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ शांत लिख सकते हैं, ठीक ना, शांत दशमलव है। तो कितना आसान था देखिए। आप लोग सबको मालूम होगा कि यहाँ पे जो लिखा जाता है ये होता है हमारा भागफल, और जो आखिरी में आता है वो होता है हमारा शेषफल। ये शून्य क्या है, शेषफल। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, तो इतना आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब सेकंड प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे हम लोग 16 से 335 को भाग देंगे, साइड में जगह कम है तो भागफल को मैं ऊपर नोट करूंगा। तो इस प्रकार 16 एक बार में 16 होता है, 2 बार में होता है 32। यहाँ पे देखिए घटाने से 1 बचेगा। अब 1 जो है छोटी संख्या है, तो इस 5 भी छोटा संख्या है 16 से, तो इस प्रकार से इस 5 को नीचे उतारने के लिए यहाँ पे 0 देना पड़ेगा, तो यहाँ पे 5 नीचे उतरेगा। अभी भी देख रहा है कि 15 क्या है, छोटी संख्या है 16 से। यहाँ पे दशमलव लेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 16 9 बार में कितना हो जाएगा, 144। 10 बार में 16 10 के 160 हो जाएगा, तो 9 बार ले लिए 144 बचा। यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए 6 बचा। अब यहाँ पे इस दशमलव से और एक 0 हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, ठीक ना। यहाँ पे जो दशमलव आपको दिख रहा है, इस दशमलव की बात कर रहा हूँ, तो वहां से हम लोग जैसे ही एक 0 को ले लेंगे तो ये 60 हो जाएगा। 60 को फिर मैं देखूंगा 16 कितने बार में जाएगा, तो 16 हम लोग जानते हैं कि 3 16 के 48, और 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा, ठीक ना। तो इसलिए 4 बार में 72 हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ इसको 3 बार लूंगा। तो 3 टाइम्स जैसे मैं लूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा 48। फिर इसको मैं घटाऊंगा तो यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा, देखिए 12, ठीक ना। 8 0 में घटेगा तो 2 बचेगा, और यहाँ पे 1 बचेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आगे क्या कर सकते हैं। आगे देखिए फिर से 12 में भाग नहीं जाएगा, तो हम लोग फिर क्या करेंगे, इस 12 के यहाँ पर, ठीक ना, इस 12 के यहाँ पर फिर से हम लोग एक शून्य लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 120। अब हम लोग जानते हैं कि 16 जो है वो 7 बार में कितना होता है, 112 होता है, तो 7 बार ले लेंगे, 112 प्राप्त होगा। इसको फिर से घटाएंगे तो यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा, देखिए 80। अब 80 प्राप्त हुआ, फिर हम लोग जानते हैं कि 16 पंजे कितना होता है, 80 होता है, तो 16 पंजे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग 80 नोट कर लेंगे। तो बहुत आसानी से देखिए ये हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है। ये देखिए आखिरी में शेषफल 0 आ गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ शांत दशमलव है। तो यहाँ पे लिखेंगे शांत दशमलव है। तो इस प्रकार से, इस प्रकार हम लोग नोट कर दिए। देखिए बहुत आसानी से इसका भी आंसर आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को अब आप लोग एक बार बना के देखिएगा। चलिए अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, थर्ड जो क्वेश्चन है इसमें आप क्या कर सकते हैं। 22/7 दिया है, इसको हमको भाग दे के बताना है कि कितना आएगा आंसर। तो जैसे मैं 7 से 22 को भाग दूंगा तो यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा, देखिए भाग को मैं ऊपर भी लिख सकता हूँ, तो इस प्रकार से। तो यहाँ पे भाग दूंगा, 3 सत्ते होता है 21। यहाँ पे बचा कितना, बचा है देखिए 1, और यहाँ पे 0। 7 1 में नहीं जाएगा, यहाँ से दशमलव लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे एक बार 0 लगा सकते हैं। फिर 7 का पारा 3 बार में 9 होगा। फिर यहाँ पे घटाएंगे तो 1 बचेगा, फिर 0 लेंगे दशमलव से, फिर 3 3 9 होगा, और ऐसा चलते जाएगा, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो हमेशा एक बचता जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। आप जितनी बार भी 3 3 ले लो, ठीक ना, और एक बार ले लोगे तो भी इतना ही आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो हमारा प्रश्न था ये क्या है आपका, शांत दशमलव नहीं है, ठीक ना, अशांत दशमलव है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग नोट कर देंगे, यह अशांत दशमलव है, जिसमें हल करने के बाद एक समय के बाद उसका जो उत्तर है वो शून्य हो जाता है, तो वो शांत होता है। यहाँ पे शांत नहीं होने वाला, हमेशा धीरे धीरे आते जाएगा, तो इसलिए अशांत दशमलव है।
आप अगर इसके बाद भी हल करोगे तो फिर 10 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 1 बचेगा, फिर 0 होगा, फिर 9 आएगा, ऐसा चलते जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए ये अशांत है। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि 118 को 3 से भाग देके हमको देखना है। तो चलिए 3 से मैं 118 को भाग दूंगा। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि 3 से भाग दूंगा तो हो जाएगा 3 तिये 9, क्योंकि एक संख्या में जाएगा नहीं तो 2 बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 28। फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 निया 27, और यहाँ पे बचा कितना देखिए, यहाँ पे बचा 1। फिर दशमलव लूंगा क्योंकि एक में भाग नहीं जाएगा, दशमलव लेने से एक 0 आ जाएगा। उसके बाद 3 तिये हो जाएगा 9, फिर यहाँ से एक बचेगा, फिर 3 तिये 9, फिर यहाँ पे देखिए एक बचेगा। ये 0 कहाँ से ले लो, दशमलव से ले लो, ठीक ना। तो यहाँ पे एक बचेगा, ऐसा प्रोसेस ये भी चलते जाएगा। तो इसका मतलब ये भी क्या है, अशांत दशमलव है। ये जो प्रश्न है ये क्या है, अशांत दशमलव है। तो ये भी बहुत आसान प्रश्न था आपका, ये चौथा प्रश्न। इसके बाद चलिए हम लोग आगे का प्रश्न देखेंगे, 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि निम्न दशमलव को पी क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त कैसे करेंगे। पी बटे क्यू मतलब परिमेय संख्या के रूप में हमको व्यक्त करके बताना है कि कैसे होगा। तो यहाँ पे चलिए इसको हल करना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे 0.53 लिखा है। सबसे पहले आप प्रश्न को नोट कर लीजिए, 0.53। प्रश्न के नीचे आप लाइन खींचिए और दशमलव को सीधा में 1 लिखिए, और दशमलव के बाद जितनी संख्या उतना 0 लगा दीजिए। तो ये दशमलव यहाँ से हट जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हैं, क्योंकि सामने 0 का कोई मतलब नहीं, तो 53 और 100 लिख सकते हैं। बहुत आसान है, क्योंकि जैसे ही आप दशमलव को सीधा में नीचे 1 बिठाते हैं तो ये दशमलव यहाँ से हट जाता है, कैंसिल हो जाता है, ठीक ना। ये दशमलव यहाँ से कैंसिल हो जाता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कैंसिल ना करके ऐसे रहने देंगे। बाकी नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, उसको इस प्रकार से हटा के लिखेंगे। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसके बाद वाला देखते हैं हम लोग, सेकंड। 16.8 लिखा है, तो आप 16.8 को नोट कर लीजिए। बटे के नीचे आप दशमलव के सीधा में 1 और जितना संख्या उतना 0 लगा दीजिए। दशमलव के बाद देखिए एक संख्या तो 1 0, दो संख्या है तो 2 0। तो ये नेक्स्ट स्टेप में इस दशमलव को हटा के आप लिख सकते हैं 168 बटे 10। इसको और छोटे रूप में लिख सकते हैं। 168 का जो आधा होता है वो होता है आपको 84, तो 84 लिख सकते हैं। और 10 का आधा कितना होता है, 5 होता है। तो ये इसको भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ तक भी आंसर करेक्ट है, ये भी आंसर आपका करेक्ट है। चलिए इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 105.25। तो यहाँ पे 105.25 को कैसे लिखेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और इसके बटे के नीचे लाइन खींचिए, ऐसा लाइन खींचिए नीचे, और दशमलव के सीधा में 1 दीजिए, और जितना संख्या उसके बाद 2 संख्या तो 2 0 लगा दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, इसको दशमलव के बिना लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव कट गया। तो यहाँ पे कट का निशान मैं नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ पे समझ जाइए कि ये कैंसिल हो जा रहा है, दशमलव इसलिए हट जा रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें नीचे 100 है तो 100 लिखेंगे। अब देखिए ऊपर जो इकाई में 5 और नीचे 0 है, मतलब ये दोनों आपस में और छोटे रूप में लिखा जा सकता है। तो हम लोग इसको छोटे रूप में क्या लिख सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि इसको छोटे रूप में लिखना कैसे है, उसको मैं थोड़ा सा बताऊंगा आप लोगों को। तो ध्यान से इसको देखते रहिएगा। यहाँ पे देखिए 105 10,525, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक ना। सबसे पहले 100 को लिख लेते हैं। तो 100 को हम लोग लिख सकते हैं 20 पंजे 100, सही है। अब जिसके इकाई में 5 है उसको हम लोग 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे मैं इस 5 से इसको डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा, देखिए 2105। और उसके बाद यहाँ पे नीचे क्या बचेगा, 20। फिर हम लोग इसमें से 20 को और छोटे रूप में लिख सकते हैं, 4 पंजे 20 लिख सकते हैं, और ऊपर जैसा का वैसे रहने दीजिए। और फिर इस 5 से जैसे ही आप 2105 को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे आपका आंसर बचेगा 421। तो वहाँ पे जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख देता हूँ। यहाँ पे लिख सकते हैं 421 और नीचे क्या बचा 4। तो बहुत आसानी से आप छोटे रूप में आंसर को लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर होगा। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न में हम लोग देखिए इसको नोट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 7.36 बटे के नीचे हम लोग दशमलव के सीधा में 1 और जितना संख्या है 2 संख्या तो 2 0 लगाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ से हो जाएगा आपका
736/100 दोनों सम संख्या है, तो इसको और छोटे रूप में कैसे लिखा जा सकता है उसको मैं बताऊंगा। तो 736 को हम लोग तो नहीं जानते कैसे इसको तोड़ के लिख सकते, बाकी हम लोग जानते हैं कि 100 को लिख सकते हैं 2 50 के 100 लिख सकते हैं। जो भी आपको याद आएगा लिख देना है। उसके बाद यहाँ से हम लोग 2 से 736 को अगर कैंसिल करेंगे तो बचेगा 368। उसके बाद जो जो बचा है उसको नोट कर लेंगे। 368 बचा और यहाँ पे 50 बचा। फिर हम लोग 50 को लिख सकते हैं 5 10 के, या फिर 25 दूनी 50 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 25 गुना 2 और ऊपर कितना बचा 368। हम लोग जानते हैं सम संख्या हमेशा 2 से भाग जाता है, तो यहाँ पे इसका बचेगा 184। तो ऊपर बचा कितना है 184 और नीचे क्या बचा है देखिए 25। तो ये इसके बाद सम और विषम संख्या तो आपस में नहीं कटेगा, तो ये हमारा आंसर होगा।